नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस नाग मंदिर में मुर्दे भी होते हैं जिंदा। 350 साल से यहाँ है नाग का वास। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में और कहानियों में देखते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियां भी मौजूद होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। ऐसी ही एक घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इस घटना को जानने से पहले जो भी भगवान शिव के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गाँव में रहने वाले 16 साल के दीपू के साथ घटित हुई। दीपू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दीपू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी दीपू पर ही थी। दीपू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही दीपू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही दीपू और अन्य मजदूर काम किया करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली, उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को बिरजू नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। बिरजू एक गरीब मजदूर था, दीपू का एक अच्छा मित्र था। दीपू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। दीपू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन दीपू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वो सबकी नजरों में ना आए कुछ ऐसी रखी गई थी। जब दीपू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने डांट दिया और कहा, अरे जाओ तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। दीपू को अब मुंशी पर शक हुआ और उसने उस पर नजर रखी। तब उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी में से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए और मुंशी ने अपनी जेब में रख लिए हैं। अब दीपू को समझते हुए देर नहीं लगी कि जो कोयले की बोरियों की चोरी कर रहा है वो मेरा दोस्त बिरजू नहीं बल्कि ये मुंशी है, और आरोप उसके दोस्त बिरजू पर लगवाया था। ये बात दीपू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब उसे पता चला तो उसने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा। तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज दीपू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और मुझे पता ही नहीं लगता। सेठ ने उसे पिटवाया और नौकरी से निकाल दिया। इस तरह दीपू ने बिरजू का बदला तो ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने अब दीपू से बदला लेने की ठानी। एक दिन दीपू जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर दीपू को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने दीपू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी दीपू की बहन की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख दीपू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है।
है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि दीपू के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।